सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. डेमोक्रेसी का चैंपियन मगरिब जमहूरियत को जमहूर का तर्ज हुक्मरानी कहता है। जमहूर यानी अवाम के लिए जो तर्ज हुकूमत है उसको जमहूरियत का नाम दिया जाता है। लेकिन दरअसल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जमहूरियत को अक्सरियत की आमरियत कहा जाए तो गलत ना होगा। पब्लिक लिमिटेड टाइप की कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज में टर्न होती हुई नजर आती हैं। शख्सियत परस्ती की सियासत दिखाई देती है और शख्सियत परस्ती पर मबनी सियासत के अंदर फिर अवाम के साथ जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से नहीं, अरसा दराज से दे रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आप जहां जहां जमहूरियत का राग आलापते हुए दुनिया को देखेंगे वहां पर अवाम को जलील और ख्वार होता हुआ देखेंगे। अवाम महंगाई की चक्की में पिसते चले जाते हैं लेकिन जमहूरियत जिंदाबाद रहती है। अवाम हर तरह के मसाइल को फेस करते हैं फिर भी जमहूरियत जिंदाबाद रहती है। अवाम के साथ वादे वईद किए जाते हैं कि आपको बतौर जमहूर तमाम तर वो फवायद और हकायक से आगाह किया जाएगा जिसका हक आपको पहुंचता है, लेकिन उनका फायदा उन तक पहुंचता नजर नहीं आता, उन तक समरात ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आते, उनके फ्रूट्स उन तक डिलीवर होते हुए नजर नहीं आते। और फिर सोने पे सुहागा, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि रियासत अलग चीज है, हुकूमत अलग चीज है। हमारे यहां दोनों चीजों को मिक्सअप कर दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, जमहूर और जमहूरियत कितना एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम है, इसी तरह से हुकूमत और रियासत एक दूसरे के लिए कितना लाज़िम मलजूम है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर किसी दानिश्वर के साथ बात करना जरूरी है। ये वो तमाम इस्तिलाहात हैं जिनसे मुतालिक आपका जानना भी जरूरी है और हमारा भी व्यू पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, जमहूरियत और आमरियत में फर्क। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, नक्काद, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, नक्काद, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं चाहूँगा कि जो हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ इस्तिलाहात के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिबेट करें ताकि लोगों को बेसिक्स का या बुनियादी जो इस्तिलाहात हैं उनका पता तो हो, क्योंकि पता नहीं होता और वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं। सवालात हमसे होते हैं और एंड पे अब जलील और ख्वार अगर हो रहा होता है तो एक सहाफ़ी होता है, मीडिया हो रहा होता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जमहूर क्या है, जमहूरियत क्या है जिसका हम राग अलाप रहे हैं और हम कहते हैं हम जमहूरियत हैं पिछले 74-75 साल से। हसन निसार साहब। देखें, पहली बात मैं ये अर्ज़ करूं कि आपने इंट्रो में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौजूदा हालात। तो भाई मेरे पहली बात ये है कि मौजूदा हालात ही हमारे मुस्तकिल हालात हैं। वो पता नहीं ज़मीर जाफरी साहब का एक मिसरा है, हालात हाज़रा को बड़ी देर हो गई। तो पाकिस्तान के हालात हाज़रा जो है ना वो डे 1 से चल रहे हैं। एक बात आपने कहा जमहूर और जमहूरियत। देखें, जमहूर कहते हैं आवाम को और जमहूरियत कहते हैं एक ऐसे अरेंजमेंट को जो आवाम के लिए और आवाम के गिर्द घूमता है, उसके लिए घूमता है, उसके लिए सारा कुछ करता है। पाकिस्तान में जैसे हमने इस्लामी जमहूरिया नाम रखा हुआ है, इस्लाम कहाँ है? मैंने आज इतनी लंबी फहरिस्त दी है, मैं चंद चीज़ें पढ़ देता हूँ आपको, कल के कॉलम में होगा जी। मतलब मुझे एक बात बताएं, गीबत, खुशामद, असराफ, नमूद व नुमाइश, एक दूसरे की टांगें खींचना, पलीद और घटिया किस्म की PR, एहसान फरामोशी, रिश्वत, मिलावट, झूठ, कम तोलना,
हसद करना, मुबालगा आराई, अदम तहफ़्फ़ुज़, हर किस्म का एक्सप्लॉयटेशन, डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त का कहत, इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, हर किस्म की बदकारी, तसन्नो, बनावट, दिखावा, जहालत, अक्लों पे पर्दे, न दलील न मंतक, अच्छा मयार, घटिया तालीम का, मेरिट की पामाली, इंसाफ उनका, ये मैंने कोई बहुत लंबी फहरिस्त है, मैंने सिर्फ इशारा दिया आपको। लेकिन हम ख़ुद को इस्लामी माशरा कहते हैं जी। अच्छा, कुरान पाक में लिखा है कि भाई तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब है जो गालिब नहीं है वो मोमिन ही नहीं है। हमने तो इस्लाम का भी हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं। मुल्क में अखलाकियात का दिवालिया नहीं निकल चुका, उसका मुर्दा रोल रहा है, उसको कब्र नसीब नहीं हो रही। हम कह रहे हैं इस्लामी, सोचते भी नहीं यार कि हमारा दीन, हम इनके हवालों से पहचाने जाने के दावेदार हैं। ये उनके लिए कोई बायस वक़ार, बायस मसरत बात नहीं है। बाज आ जाओ, बंदे के अगर बंदे का ख़ानदान बड़ा हो, उसके बुज़ुर्ग बड़े नेक नाम हो और वो ख़ुद घटिया हो, तो कोशिश करता है अपने बुज़ुर्गों के नाम छुपाए। ऐसा ही। अच्छा, जिस तरह हम अपने दीन के साथ कर रहे हैं ना, इसी तरह हम अपने सियासी निज़ाम के साथ भी कर रहे हैं। जमहूरियत, क्या जमहूरियत? सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, आगे साहबजादी, आगे दामाद, आगे बेटा, अगला चेयरमैन तैयार हो जाए। बिलावल की कल शादी कर दो, साल बाद अगला चेयरमैन ले लो। इनके पाँव के तले बटेरा आया, वो ज़ियाउल हक पता नहीं क्या, मैं क्या कहूँ उसको, तो इनकी, और इतना बददियानत खाइन आदमी है। ख़यानत और होती है, वो बहुत बड़ा खाइन था। उसने अकेली इत्तफाक कैसे कैसे उसको डी नेशनलाइज किया भाई, से कई गुना बड़ा था वो बीको सीएम लतीफ़ का, उसको क्यों नहीं किया? इनको प्रमोट किया। खैर एनीवे, अब वो अपनी बेटी के चक्कर में है। अच्छा चलो जी, बेटी के चक्कर में नहीं तो फिर ख़ानदान में रहेगा। एक भाई सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर, कैपेबल आदमी, अच्छा आदमी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अप्रोच देखो, जमहूरियत इसको कहते हैं। मुफ्ती महमूद साहब थे, अब उनका बरखुरदार है मौलाना फजलुर रहमान, आगे उनका बेटा है। वो यार कोई होश करो, हमको बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। ये मौरूसियत है, ये दुकान है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है भाई मेरे, ये कंपनीज हैं, ये ठेले हैं, ये रेडियां हैं, ये जनरल स्टोर्स हैं, ये माफियाज हैं। वो इस तरह मुंतकिल होती है। एक बंदा, उसके गिर्द बुत परस्त लोग हैं हम, बल्कि बुत परस्ती से बदतर। जब इंसान की पूजा पाठ शुरू कर देता है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। वो को बंदा बुत पूछता है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता बुत को, वो तो बेचारा नाक से मक्खी नहीं उड़ा सकता, उसका दिमाग ही नहीं है जो खराब होगा। जब आप इंसानों की पूजा शुरू करते हो, वो शैतान बन जाते हैं। ये मुमकिन है अच्छे ही होते हैं, अगर पहले दिन ही इनको छितर मारे होते अवाम ने, गए इंसान का बचा बन, ये क्या हरकत कर रहे हो, मुमकिन है ये सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। बिगाड़ने वाले हम खुद होते हैं। इनको पैम्पर कर करके, इनकी पूजा, इनका वो, इनको देवता अवतार बना के, फलाना पुट्टो दे नारे बजन गए थे, मियाँ दे नारे बजन गए। क्या मियाँ, क्या पुट्टो, क्या फनी लोग होते हैं यार, कुछ नहीं होता। वेस्ट में लोग इनको अपना चाकर समझते हैं, ग्लोरीफाइड नौकर होते हैं ये। हसन साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि ये जमहूरियत नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। चले, आपकी बात में यकीनन वजन है और बिल्कुल बड़ी दलील के साथ आपने बात कही है, लेकिन अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज थी जो माजी में रहीं, तो अभी जो आए हैं इनकी अहलियत क्या है? इज देयर ए फ्लॉ इन द सिस्टम, या फिर मशीन ठीक है, गन चलाने वाला बंदा ठीक नहीं है? मतलब जिस तरह फौज में कहा जाता है, दिस इज नॉट अबाउट द गन, दिस इज मैन बिहाइंड द गन। नहीं 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 नहीं, ये अधूरा मुहावरा है। जरूरी नहीं गोरा हर बात ही अच्छी करे, दोनों चीजें मैटर करती हैं जी। गन भी ठीक हो, बंदा भी ठीक हो। मैन बिहाइंड द गन अगर बहुत ठीक है, गन ही घटिया है, वो क्या करेगा? देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। आपका वेपन भी तगड़ा हो तो वेपन यूज करने वाला भी तगड़ा हो, तलवार भी मजबूत हो और शमशीर जन भी आला हो, फिर बात बनती है। इधर आपका हथियार भी घटिया है। ये डेमोक्रेसी है, ये डाकूक्रेसी, ये टके टके के बंदे नहीं होते। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा,
इनमें कुछ लोग, मैं ज़ाहिर है मेरी उम्र गुजरी ऐसी सिलसिले में, मैं जानता हूँ लॉट ऑफ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत क्रिएटिव लोग, बट मेजॉरिटी क्या है ये कन टूटे अमी लुचे लफंगे, करने को काम कोई नहीं, इधर आ गए कोई शरीफ आदमी इधर आए, पागलपन है। यानी मैं किसी चपड़ नातिए को कल्टिवेट करूं, टिकट लूं, फिर मैं करोड़ों रुपया खर्च करूं, दर भागा फिरूं, फिर करूं क्या जी? मैं फारूकी साहब के लिए मैं वो क्या करूं, कानून साजी? सही बात। धेला वहां मिलता नहीं, सवाए हराम के है कुछ नहीं, तो मैं कानून साजी करूं भैया आपके लिए? या जो हमारे ये दोस्त खड़े हैं कैमरे के पीछे, मैं पागल हूं? असेंबलियों में जा बैठा रहूं मैं तो फिर ईदी हो गया भाई। इसके लिए बहुत बड़ा आदमी चाहिए, मेरे में वो ज़र्फ नहीं है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहले तो मैं टिकट लूं किसी चपड़ के नातिये से जो इंटेलेक्चुअली मुझसे इंफीरियर है, अच्छा, फिर मैं धक्के खाता फिरूं, जलसे जुलूस, तो वो क्या आपके स्टेजों पे चढ़े, क्या है पुलिस वालों के डंडे खाने, घटिया सारा वो करके, अच्छा, फिर मैं टके टोकरी यार दर दर फिरूं मैं तो अच्छे खासे बंदे से मिलने पर राजी नहीं होता, मैं सिलेक्टेड लोगों से मिलता हूं, और इसमें कोई वो स्नॉबरी या ये रबिश है। वही दो चार लोगों ने कहा कि जी वो टीवी शीवी पे इधर उधर एरोगेंट तो जाहिल होता है, मैं जाहिल नहीं हूं, मुझे पीआर का शौक नहीं है, ख़त्म। मैं सिलेक्टेड पसंदीदा लोगों को मिलता हूं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जिनके साथ बैठ के मुझे राहत मिलती है, खुशी मिलती है। तो इधर उधर उधर जा रहे हो, कहीं आप ज़ात बरादरी बेच रहे हो, कहीं कोई झूठे वादे कर रहे हो, उसके बाद जाके करते क्या हो? आपको अगर आपने लोगों की खिदमत करनी है, प्रोटोकॉल भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपको वीआईपी वो भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो टका वहाँ मिलता नहीं है, तनख्वाहें इनके पैकेज देखो, शर्म आती है। वो यही करने जा रहे हैं वहाँ, क्या कानून साजी, ये सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ये नंगे भूखे, इनके लिए कानून साजी। अच्छा भी तेनू केड़े मरोड़ उठ रहे हैं? आज़म साहब, I'll hold तू तो फिर बंदा नहीं है, तू तो बगैर परों वाला फरिश्ता है। I'll hold you here। ये सारे के सारे अब्दुल सत्तार ईदी हैं। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह आपने कहा कि कानून साजी क्या करेंगे, अच्छा कानून साजी तो बाद की बात है, कानून के ऊपर काम करना तो बाद की बात है। आप सबसे पहले ये देखिए कि पिछले 2.5-3 साल में, अगर इस गवर्नमेंट को ही ले लें, पिछली गवर्नमेंट तो वैसे ही आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हम समझते हैं, अगर ये आए हैं तो इनको अभी तक मतलब हर मसले का हल ढूंढना होता है। दे हैव प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, दे गॉट प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, मतलब हर छोटे मसले को बड़ा मसला कर लेना है। ये कौन सी मंतक है, ये किस तरह की जमहूरियत है सब? नहीं, किस तरह? पहली बात हुई है कि आप अपने अल्फाज वापस लें। आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उनके को असूल होते हैं, उनके मिनट्स होते हैं, उनके प्रोसीजर्स होते हैं। ये तो बनारसी ठग हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये बनारसी ठगों के टोले हैं, बेशर्मी बेहयाई रज के। आज इकट्ठे हैं, जफियां पपियां, कल एक दूसरे की क्या कहूं मैं, हाँ बयान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, चोर उचक्के, कल वो अंतड़ियां निकाल रहा है, फिर वो जफियां भी डाल रहा है, ना कोई शर्म ना कोई हया। वो धी लाया, पुत्र लाया, नवासा लाया, पोता लाया, फलाना कोई शर्म हया ही नहीं। इस तरह होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उनके कोई आर्टिकल्स होते हैं, कोई आगा पीछा होता है, यार खुदा का खौफ करें। उसके कोई प्रोसीजर्स होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। ये बनारसी ठगों के टोले, बल्कि खुदा की कसम उनके भी असूल होते हैं। गोरे की किताब है अमीर हुसैन ठग के ऊपर, जी जी जी, पढ़ के देखें, क्या बात है, क्या तंजीमी तौर पे मजबूत लोग थे। तो इनका छोड़े। अच्छा, अब ये जो बाकी देखें, ये एक इंडिविजुअल है जिसका सारा काम है ये पीटीआई, एक फर्द वाहिद, ये उसकी पैदावार।
बाकी कौन है? 99% दे आर द सेम। एक दो लोग, 4 लोग, 6 लोग बेहतर होंगे, बाकी कौन है? सेम पीपल। वही उधर से आए हुए, कोई उधर से आया हुआ, उधर से छोड़ के भागा हुआ, उधर से छोड़ के भागा हुआ। कल इनको कश्ती डूबती नजर आएगी, फिर भाग जाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी, बात सुने, उससे ज्यादा ज़हनी तौर पे पसमानदा और बड़ा दौले शाह का चूहा कोई नहीं है जो इस ढोंग को, ढोंग क्या है? ये बैलेट बॉक्स है, ये फलाना अफसर है, ये पोलिंग बूथ है जी। ये पता है क्या है सिलसिला? कि पृथ्वीराज ने, मुगल आजम ने रोल किया था अकबर आजम का। अकबर आजम एक शॉर्ट हाइटेड आदमी था, पृथ्वीराज इतना। असली अकबर आजम इतना इंप्रेसिव और हैंडसम नहीं होगा। अकबर आजम जो असली है, उसकी आवाज़ इतनी गरजदार, रोबदार और ये नहीं होगी जैसी पृथ्वीराज की है मुगल आजम में जी। ये आसिफ साहब की फिल्म है, दिलीप साहब उसके हीरो थे, देख लो। और तारीख में हुलिया पढ़ लो बाबर का, उसका अकबर का। और लेकिन भाई वो एक्टर है, वो मुगल आजम नहीं है। इसी तरह ये जो हमारी जमहूरियत है ना, इस पे लानत हो। और कॉन्ट्रडिक्शन है, आपके तो नाम में झूठ है, इस्लामी जमहूरियत। ओ भाई, इस्लाम के बारे में हमें बचपन से बताया जाता है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। भाई अगर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो जमहूरियत तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये तो बोरोड चीज़ है। दुरुस्त। ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, या वो आप गलत कह रहे हो या वो गलत कह रहे हो। ये इस्लामी जमहूरियत तो और टाइप की, वो तो खिलाफत है, उसके बाद मलूकियत आ गई। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है, ये हमारी तो नहीं है। तो मुझे आप ये समझा दें, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? किसी भी मुल्क में दो ही तो चीज़ें होती हैं, उसका सियासी और मालियाती निज़ाम, और दोनों आपका वेस्टर्न है। आप कहाँ से इस्लामी हो गए? बताएं ना। बिल्कुल दुरुस्त। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बैनुल-अक़वामी इदारे बने, फातहीन ने बनाए, वो अपनी प्रोटेक्शन, अपनी इज्जत, अपने वक़ार के लिए, आपको चित्र मारने के लिए बनाए। दूसरी जंग अजीम के बाद, भले वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशन हो, तो झूठ है। लेकिन हमारे यहाँ जो सोचने साचने का रिवाज है कोई नहीं है, वो दबे काम चल रहा है। मैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी है, मैं उसी दबे और मालियाती निज़ाम भी सारा वेस्ट का है, सरमायादाराना। इस्लाम तो इसकी नफ़ी है, मैं उसी इस्लाम इसके खिलाफ जंग का नाम है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन साहब, उसी दबे हुए निज़ाम की तरफ निशानदही करवाना चाह रहा हूँ कि जमहूरियत के अंदर जमहूर का नाम लेकर मलूकियत और आमरियत या बदमाशिया जैसे फैसले अगर हों तो उसको जुल्म, जबर या बदमाशिया नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? मतलब पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स ही हैं जो आवाम की आवाज़ बनते हैं, और अगर यक बायक बगैर किसी नोटिफिकेशन के चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि हुकूमत पर तनकीद क्यों हो रही है, तो ये फिर कौन सी जमहूरियत होगी? अगर पिछले ठीक नहीं थे तो ये कौन सा ठीक है सर? ये तो इशू ही नहीं है भाई, है ही नहीं। आप खंजीर का गोश्त डाल के कीमा निकालना चाह रहे हो मटन का, तो ये आपका कसूर है ना। सही सही, दुरुस्त। मशीन है, ये मशीन ही ऐसी है जो एक्सेप्ट ही सिर्फ खंजीर का गोश्त करती है। आप इधर से खंजीर की बोटियां डाल के उधर से कहते हैं कीमा निकला है मटन का या बीफ है या मिंस बीफ निकला है, तो उतनी होना। ये इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे बहुत बहुत बड़ी सीरीज ऑफ सर्जरीज की ज़रूरत है भाई मेरे। ये सारे का सारा ढांचा मुकम्मल तौर पे झूठ पे खड़ा है। मेरी दो कॉन्ट्रडिक्शंस का कोई जवाब दे दें। आपका दीन जो है, दीन कामिल कहते हैं हम उसको, वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और बिल्कुल है, बेशक। ये मगरबी मालियाती निज़ाम और मगरबी सियासी निज़ाम के होते हुए आपको कुछ शर्म नहीं आती इसको इस्लामी कहते हुए? आप इस्लाम को मस्त कर रहे हो, लेकिन हो रहा है। आप बिल्कुल, आप पानी का घूंट ज़रूर पीजिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब हमारे यहाँ एहतजाजों की सियासत की रिवायत चल पड़ी है हसन साहब,
और ये आज से नहीं है, ये हम हर 4-6 महीने के बाद, मैं तो इसी तरह ही जवान हुआ हूँ और अब तो खैर ज़ाहिर है कि नेक्स्ट मनाजिल की तरफ, तो ये क्या है, मतलब ये हम जब से देखते आ रहे हैं यही है, हर 4-6 महीने के बाद लोग उठते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, अब समझौते भी हो रहे होते हैं, मुनाफकत भी हो रही होती है, माना भी नहीं जा रहा होता, रेट ऑफ द स्टेट की भी बात की जा रही होती है, मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं। मतलब ये समझ से बाहर है, ये फंडा मेरी तो समझ में नहीं आया। हसन साहब आप समझा दें, आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं हमारे। देखें भाई, गुजारिश गुजारिश ये है, एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ, 2 मिसरे सुन लें प्लीज। और वो हमारे, मेरे, आपके, मेरे, मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, वो मेरे बहुत ही सीनियर, मैंने उनको ज़िंदगी में देखा भी नहीं हो, कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके। 2 मिसरे। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ठीक। दूसरा मिसरा, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। वाह वाह वाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बनाया हुआ पाकिस्तान अगवा हुए मुद्दतें हो गईं, इसके वजूद के खिलाफ थे वो लोग जिन्होंने टेक ओवर कर लिया। वो मेंटालिटी, कहाँ मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके बारे में उनके हरीफ कहते थे इनकरप्टेबल, अनपरचेसेबल। उनके हरीफ उनको दाद देते थे। क्या शख्सियत, लुचे लफंगे जय वहीं निहारियाँ शारियाँ कद्दा पावे, ये क्या क्लास है ये। कहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कहाँ उनका ख्वाब, ये उनके ख्वाब की ताबीर है। तौबा करो, ये तो कब का अगवा हो चुका। मैं खबरें में लिखा करता था, एक तो इनको इस मुल्क की अशराफिया को मैं बदमाशिया लिखा करता था अच्छे 28 साल पहले। खबरें की फाइलें जाए को देखे, जी जी, अगर कोई देखना चाहे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, मैं इम्तनान को जो चीफ एडिटर हैं ज़िया शाद के बेटे, मैं उनको कह दूँगा। अच्छा वो, और दूसरी बात, ये जुगाड़ है, ये फ्रॉड है, बेफैज़ है, इसीलिए लोगों को कभी इससे मिला कुछ नहीं है। और ये 14 अगस्त 14-15 की दरमियानी रात को आज़ादी मिली आपको, अगले दिन अगवा कर ली गई। अगले दिन मैं सिंबॉलिक कह रहा हूँ, फौरी तौर पे वो आज़ादी आपकी अगवा हुई और उस मगविया की FIR भी आज तक किसी ने दर्ज नहीं कराई। मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। ये करारदाद मकासद क्या थी, ये मुझे को समझा सकता है क्या थी? बताएं सर, बताएं। बेड़ा गर्क करके रख दिया। नहीं वो बहुत फिर लंबा खाता हो जाएगा, मार छोड़े, वैसे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको भी ऑफ एयर कर देंगे, मुझे तो परवाह नहीं है। हमें तो पता नहीं चलता सर, पहले नोटिस आ जाते हैं, नोटिस के बगैर ऑफ एयर कर देते हैं। अब तो कहानी कुछ और है, अब तो कहानी कुछ और है। मैं आपसे नहीं, ऐसे ही होता है ना। मैं आपसे एक ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेना चाहूँगा। एक ब्रेक लेते हैं ख्वातीन हज़रात। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन निसार साहब से हुकूमत और रियासत के दरमियान फ़र्क जानना बड़ा ज़रूरी है। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक है मैं उसको डिस्क्राइब ना कर पाता हूँ, क्योंकि हम एशियंस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं होते। शायद वो हमें क्लियर कर दें कि हुकूमत और रियासत में क्या फ़र्क है, और हुकूमत का नुमाइंदा अगर कोई बयान देता है तो क्या उसको रियासत का बयान तस्वुर किया जाएगा, और अगर रियासत उस बयान के अलावा कुछ और बयान दे जाती है तो हुकूमत फिर क्यों इस तरह के बयान दागती है जब वो ऑन बोर्ड नहीं ले चुकी होती रियासत को। तो इसके ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार, दानिश्वर, नक्काद और कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब 1-on-1 नेशनल डिबेट में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़ गया था
कि हुकूमत और रियासत में क्या फ़र्क है हसन साहब? मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो शायद जो मैं डिक्शनरी से पढ़ता हूँ, जो लुगत में देखता हूँ, वो तो मुझ तक पता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बड़ा मिक्स कर दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, या फिर कंफ्यूज हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि क्लियर नहीं है, इनविजिबल है। नहीं, उसमें बुनियादी बात ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, हमारी जो सो कॉल्ड अशराफिया या बदमाशिया जो भी कह लें और आवाम तक, वी आर कन्फ्यूज पीपल, हमें किसी चीज़ का कख नहीं पता। मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ, दीन के नाम पे जो अजीब बात है, आप अगर रियल दीन जो कुरान पाक में मौजूद है, सीरत पाक में है, वो बयान करोगे, अब इस्लाम कुफ्र लगने लगा है, कुफ्र इस्लाम लगने लगा है, अजीब व गरीब, आपकी कोई चीज़ ढंग की नहीं रह गई। मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊँ, इशफाक अहमद अल्लाह गरीब की रहमत करे, जब वो उनकी नमाज जनाजा पे जनवन आलम थे, उन्होंने पढ़ाई 2 मिनट में फारिग कर दी, तो कुछ मौलवी हज़रात जो आए थे अपनी हाज़िरी लगवाने के, जी इशफाक अहमद का हमने नमाज, तो बड़ा चिढ़ के सड़ के बोले कि जी आपने दुआ तो कराई नहीं। तो मेरा ख्याल गामदी साहब ही थे, उन्होंने कहा यार नमाज जनाजा तो होती दुआ है, तुम सौदा बेचने आ जाते हो, कान खाते रहते हो लोगों के। अच्छा, सो यहाँ तो कन्फ्यूजन हमारा कौमी निशान है। देखिए, रियासत एक मुस्तकिल चीज़ है, या ये ज़ुल्म किया जाता है कि मुस्तकिल चीज़ है, हुकूमत आने जाने वाली शय, रियासत इज़ अ परमानेंट रियलिटी। हुकूमत का क्या है, वहाँ जाए कल नहीं है, जिथे गई हैं बेड़ियाँ उत्थे गए मल्ला। रियासत तो टूट फूट भी जाए, देखे ना, हम बूथा उठा के यहाँ कह देते हैं सोवियत यूनियन टूट गया, टूटा नहीं, जो उन्होंने हराम खाया हुआ था, निगला हुआ था, वो उगल दिया उन्होंने। रूस तो पहले भी मोरलेस यही साइज था उसका। सो चलें, मान लिया टूट गया, लेकिन रूस मौजूद है, पाकिस्तान नहीं टूटा, रियासत मौजूद है, एक हिस्सा अलहदा हो भी गया तो मौजूद है। सो ये हुकूमत का क्या है, किधर गया भारी मैंडेट, पहले मिन्नतां तरले करके वो जद्दा दौड़ गया, हूँ जान छुड़ा के चक्कर दे के झूठ बोल के वो इंग्लैंड बैठा है, किधर गई नून लीग, धक्के धुक्के खाते फिर रहे हैं। कल फिर कहीं पैर के नीचे बटेरा आ गया, फिर वो क्या मरियम ने कहा था जब ये केसेस वगैरह भुगत रहे थे, हुक्मरान खानदान, लुक एट दी मेंटालिटी, बादशाह सलामत, आप अंदाजा लगाओ। हाँ जी, बादशाह सलामत भी क्या, तौबा, हुक्मरान खानदान, वो तुम हो कौन, हंसा जाता है सोच के। यानी वो मियाँ शहबाज शरीफ और इस मामले में ग्रेसफुल आदमी, उनकी किताब है पता है अज़्मो हिम्मत की दास्तान, मेरी किताबों में इधर ही हमारे फार्म हाउस पे जो किताबें हैं उनमें पढ़ी होगी, किताब सा है, पूरी किताब भी नहीं। वो भाई पाकिस्तान बना तो भट्टियों पे काम करने वाले, बर्फ खानों के मालिक, सेल्फ मेड लोग, मेहनती लोग। मैं तो बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, हमारे पास 50s में भी 2-2 गाड़ियाँ थी, मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ, जब मैंने घर बार छोड़ के आया तो मैंने मॉडल टाउन में रेडी लगाई थी। तो हुक्मरान खानदान क्या है, क्या हुक्मरान, कल तक आपके बर्फ खाने थे, कहाँ रहते थे, ये जो भी था अच्छा है, ये मेहनत की तजलील है। आप यू ट्राई टू एक्ट इन अ फनी वे, ये क्या है हुक्मरान खान, क्या हुक्मरान, सेल्फ मेड लोग हो तुम, दस्तकार लोग थे, मेहनत की है ज़बरदस्त। जब पहली बार मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात की कि मॉडल टाउन मेरे सारे दोस्त रेडी के ज़माने और ये और वो, मेरे अपने कुछ बहन भाइयों ने शिकायत की है, क्या किया, मैंने कहा क्यों, मेरा तो फ़ख्र है ये। When I left my home, I had differences with my father. और इख्तलाफ का मतलब अदम एहतराम नहीं होता, एहतराम और चीज़ है, इख्तलाफ और चीज़ है। तो मैंने अपने ये सिबलिंग्स को मैंने समझाया, मैंने कहा यार वो ये मेरा तो प्राइड है, मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने को वाइट कॉलर जॉब नो। तो मैंने तो ये बात इसलिए की है और हमेशा इसलिए करता हूं कि मेरी यंगर जनरेशन को समझ आया कि नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन ये पोज करते हैं हम तो ये तो हम तो मत क्या कुछ भी नहीं है। तो ये आते जाते रहते हैं, ये हुकूमत है।
कभी भागी जद्दा फिर रही है, कभी लंदन भागी फिर रही है, पूरा पूरा ख़ानदान भागा हुआ है। ये हुकूमत है, रियासत मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जिसके हसन बारे निसार में जो मर्जी कर लो। जिस तरह आपने फरमाया कि स्टेट परमानेंट है और जिस तरह इस पूरी कायनात का वाहिद मुस्तकिल तब्दीली है, चेंज है, तो जो हुक्मरान हुकूमत में आते हैं उनको ये पता क्यों नहीं होता कि भाई साड़ी औकात 4-5 साल दी है। पाकिस्तान में तो 4-5 साल भी बड़ी मुश्किल से निकालती है क्योंकि गवर्नमेंट एक आध निकाल गई होगी तो निकाल गई होगी, बाकी तो सारी 2-2.5 साल ही 18 महीने। तो इनको ये आइडिया क्यों नहीं है कि इनके गर्दनों में इतने बड़े बड़े सरिये आ जाते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इनके परखने के मयारात मुख्तलिफ हैं, ये एक पैमाने पे एक तुलावड़े में किसी को तोलते नहीं हैं, बयानात देते हुए सोचते नहीं हैं, और उसके बाद ये अपने आप को इंसान भी बेहतरीन कहलवाने का मलका रखते हैं। तो ये किस किस टाइप के लोग हैं जो हुक्मरानी में आते हैं? नहीं देखें, ये हज़रत अली से किसी ने कहा कि फ़लाँ आदमी दौलतमंद होने के बाद या मुक़्तदर होने के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन मैं बात बिल्कुल 100% जी जी दुरुस्त कर रहा हूँ कि जी वो बदल गया है। हज़रत अली ने सरजनिश की और समझाया कि नहीं, माल या मनसब मिलने के बाद उसका नकाब उतर गया है। वाह वाह वाह। था ये गंदाई, ये बदला नहीं है, ये बेनकाब हो गया है। सो बेसिकली मैंने अभी आपको कहा ना, मेरे एक दो मुझे दुख हुआ, हालांकि उनमें से मुझे तो उन लोगों से बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी कि वो एरोगेंस वगैरह, तो मैंने कहा यार मैं एक तो मुझे कोई और गाली दे लो, एरोगेंट ना कहो, चूंकि एरोगेंट होता है जो बहुत ही बड़ा उल्लू का पट्टा हो, वो एरोगेंट होता है। चढ़ती उसको है जिसको, देखो इंसान की औकात, ये कोई फलसफा नहीं। हिंदू है जला देंगे जी, मुसलमान है, ईसाई है या और वो दबा देंगे। अच्छा, पारसी है, वो टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, उस पर परिंदों को खिला देंगे। वही मुझे अपनी कमर पे जो तेल है उसका नहीं पता, मुझे ब्लड ग्रुप अपना जानने के लिए एक लैब का सहारा चाहिए, मेरे दांत में दर्द हो मैं डेंटिस्ट चाहिए, कपड़े के लिए मुझे दर्जी चाहिए, या बना बनाया मैं ले आऊं, वो खाना मैं अपना बना नहीं सकता। हम हैं क्या? हम हशरातुल-अर्ज़ से भी गए गुजरे लोग हैं। हम बेसिकली इंसान जानवरों से भी बदतर है। क्यों? उसको अक्ल दे के इम्तिहान में डाल दिया गया, उसका हिसाब होना है शेर, चीते, भेड़िए, बाघ का। ये मुर्दार खोर गिद्ध का हिसाब नहीं होना। इनके लिए ना कोई जन्नत है ना दोज़ख है, हालांकि कैसी कैसी मकरूह चीज़ है। मखलूक बड़ी, समुद्री मखलूक देख लें, हवाई देख लें, जंगलों में क्या लगी फिर रही है। वो इंसान का तो कोई औकात नहीं है। सो इसके लिए जाहिल होना। एक बात मैं आपको बताऊं जी, मैं यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, याद रखना, जिस आदमी में तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस है, जितनी है समझो उतना ही बदनसीब और जाहिल है। बाकी टू बी अ नो नॉनसेंस पर्सन इज डिफरेंट। आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, मतलब वो कोई भी हो, बड़े तो बड़ा फन है काम है, मैं वो काम वही मैं क्या बंगी मार, वो एरोगेंस नहीं है। मैं अपनी औकात से वाकिफ हूं। बिल्कुल दुरुस्त, मैं उदास हो जाने वाला आदमी हूं। बिल्कुल दुरुस्त। मैं रातों को सोने से पहले अपने वालिदैन से लेके अपने मरहूम दोस्तों तक के लिए दुआएं मांग के सोने वाला आदमी हूं। और मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपना खाना बना सकूं। मैं इस काबिल नहीं हूं बहसीयत इंसान कि मैं अपना तन ढांप सकूं। मुझे कोई मसला हो जाए मैं अपना इलाज कर सकूं। तो ऐसी एक हकीर सी चीज़ को अगर को उसके दिमाग में कोई कीड़ा है तो फिर वो कीड़े से भी गया गुजरा है खुद। वो फिर इंतहा दर्जे की जहालत है, वो एक ल्यूनेटिक है, एक पता नहीं क्या है। तो ये काबिल रहम है। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। काबिले रहम एक और बात भी है, हमारे परखने के मयारात ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। जब वो हमारी ज़ात से जुड़ी हुई चीज़ होती है तो हमारा परखने का पैमाना कुछ और होता है। जब हम सामने वाले की ज़ात के ऊपर फिंगर पॉइंट करते हैं तो हमारा परखने का पैमाना कुछ और होता है। मैं हाल ही की एक चले इंडिविजुअल एग्जाम्पल को छोड़कर पॉलिटिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीम के ऊपर कोई एलिगेशन लगानी है सियासी शख्सियत पे, तो आप सीधा फिंगर पॉइंट करते हैं और उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बंदा तो पाकिस्तानियों में से है ही नहीं है। चलें जी, मान लिया, लेकिन आपके साथ आपकी जमात में इत्तेहादी वजारत के अंदर वही लोग बैठे होते हैं जिनके ऊपर सानिया 12 मई के इल्जामात हैं। 50-50 लाशें कराची जैसे शहर में गिराई गई हैं उन्हीं लोगों की तरफ से। वहां पर आपका पैमाना डिफरेंट हो जाता है, दूसरों के लिए पैमाना डिफरेंट हो जाता है। तो ये तो मतलब ये तो वो हैं जो हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के दाई लोग हैं, वो लोग हैं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो फिर इससे भी बढ़कर होता होगा। ये क्या मेयारात है हमारे? नहीं, कोई आपका देखें, ये नेशनल कैरेक्टर है जो बच्चों के साथ, जो औरतों के साथ, जो कब्रों में औरतें महफूज नहीं। एक बंदे ने क्या गुर्बत जहालत क्या होगा कि अपने 6 माह की बच्ची उसने 25,000 में बेचती हो। मैंने लिखा, मैंने कहा इतने में तो बकरी का बच्चा नहीं बिकता, 25,000 में तो आजकल बकरी का बच्चा नहीं मिलता। सही। अच्छा, लोग जब लोगों की माओ बहनों के बारे में इस तरह, तो वो क्यों भूल जाते हैं कि घर में पीछे कोई माँ है, कोई बहन है। तो आप जिस रवैये की बात कर रहे हो, दी एंटायर नेशन, कल का कॉलम मेरा आप ज़रूर पढ़ना, जिससे मैंने चंद चीज़ें पढ़ी हैं कि जी हमारा देखो अच्छे लोग, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भी है, कॉलम में भी लिखा है कि भाई मगरब के साथ अपना मुआजना करो, कुफार और अगयार और फलां, कि ये सारी लानतें वहाँ भी होंगी लेकिन वहाँ ना होने के बराबर है। मिलावट का वहाँ तसव्वुर ही कोई नहीं। आप किसी को सन ऑफ अ बिच कह लो, वो आप इग्नोर कर देगा। आप उसको कहोगे तुम झूठे हो, वो मरने मारने पे तुल जाए। आपके यहाँ झूठ कोई इशू ही नहीं है, इशू ही नहीं है। ये नेशनल कैरेक्टर बन चुका है हमारा। हम गंदगी, गलाजत और बात सुने जी। मैं हुक्मरानों को पता नहीं, इनका अपना अपना लेवल होता है, हर एक का अपना अपना फैम होता है, अपने हर एक ने अपने साइज़ के मुताबिक सोचना होता है। मैं कब से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला इक़्तिसादियात का नहीं, बर्बाद हो चुकी अखलाकियात का है। और अब मैंने उसमें एक और जुमला ऐड करना शुरू कर दिया है कि तुम गौर करो, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात की बर्बादी के पीछे भी इसकी घटिया अखलाकियात है, वरना इनके जायदादें बाहर होती, इनकी इन्वेस्टमेंटें बाहर होती, इनके अकाउंट्स बाहर होते। और तुम्हें तो लोगों ने अपना मुख्तार बनाया है कि यार तुम चलाओ ये घर जिसका नाम पाकिस्तान है, तुम चलाओ, चलो तुम हमारे बड़े। तो तुम बगैर तो साहब मुल्क ही लूट के खा गए। किस चक्कर में अकाउंट बाहर जी? चलो मेरा को बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने के लिए तो मेक सेंस। जायदादें बाहर, औलादें बाहर, इसका मतलब है तुम जानते हो तुमने क्या किया है, और तुम जानते हो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है उसके आगे तुमने सवालिया निशान लगा दिए। तो ये जो बात आप कर रहे हैं वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक आम आदमी भी क्या है, ये कहते हैं शुगर माफिया, फलाना माफिया। और मैं कहता हूं कभी रेडी माफिया तो देखो, इनके तो बट्टे नहीं ठीक, ये तोलते ठीक नहीं। दुरुस्त। एक सड़क पे जाओ, गाड़ी देख के आपको कीमत बताएगा रेडी वाला। ये आपका तो गरीब आदमी भी, अल्लाह माफ़ करे। और मैं तो कहता हूँ ये वाहिद मुल्क है जिसमें अशराफिया और अवाम में मुकाबला है कि किसने ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि करते रहते हैं, अवाम कहाँ कम है। बदउनवानी या करप्शन या इंटेलेक्चुअल करप्शन, मॉरल करप्शन, ये फॉर्म्स हैं करप्शन की, ये सारी जितनी भी हैं, ये कोई इस्तिलाहात नहीं है, ये कैफियत का नाम है जो बदरजा आतम मौजूद है पाकिस्तानियों के अंदर। नहीं, ये नहीं, हमारे यहाँ ये वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल है। सलातीन दिल्ली तंग आ गए थे इनके कम तोलने से। सुने, फिर एक सुल्तान था, बल्कि 2 सलातीनी, उसने अपने
सरकारी दस्ते तरतीब दिए, वो चेक करते थे, सौदा खरीदता था सरकारी मुलाजिम, उसके बाद पीछे एक टीम खड़ी होती थी, वो जाती थी, वो तोलती थी, कम होता था, वो कहते थे उतना गोश्त उतार लो इसके जिस्म से। ये तारीख है, मैंने लिखी है। ये बदकिरदारी हिस्सा है, उसकी वजह है। उसकी वजह बताऊंगा तो एक और क्या बता जाएगी। नहीं नहीं, आप बताएं। अब इतना भी ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है सर, बताएं। नहीं, मैं आपको बताऊं ना जी, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है। अपने कभी मुहावरे तो उठा के देखो, मुहावरे देखो आप, पंजाबी के, उर्दू के, पुराने, पूरी कहानी बयान हो जाएगी। अब 22-24 करोड़ यहाँ, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में, इतना ही को बांग्लादेश में, वो 75 करोड़। इनका अरब ओरिजिन है सबका, मुझे बताएं। नो। सेंट्रल एशिया इनका ओरिजिन है, मुझे बताएं। नो नो। तुर्क है, अच्छा। अफगानिस्तान इनका ओरिजिन, वो नहीं, ठेकेदार है इस्लाम के। भाई बंदा पूछे, हजरत साहब आप हो कौन? कितने ब्राह्मण थे जिन्होंने कबूल किया? बाकी देखो, इनकी ठीक तरबियत नहीं हुई, कन्वर्ट हुए। गोरा आया तो क्रिश्चियनिटी आई यहां जी। क्यों? थोड़ा अपग्रेड होने, पैसिव वॉइसेस जो गाबा की किताब है, वो थोड़ा अपग्रेड होना चाहते हैं, जब हुक्मरानों के साथ वो ब्रैकेट होना चाहते हैं। और ये इस बुरी तरह यहाँ इन्होंने बगैर सोचे समझे, हालांकि कुरान पाक में हुक्म है, ओए ऐसे ना गिरना, सोच समझ के तफक्कर तदब्बर के बाद कबूल करो। वो आए, चुके अपग्रेड होना। फिर सलातीन दिल्ली में से कुछ ने पाबंदी लगा दी कबूल इस्लाम पे कि यार ये तो अगर सारे ही हो गए तो जजिया कहाँ से आएगा? ये तारीख है यार। मैंने अभी कहा ना, यहाँ इस्लाम की बात करो तो वो बाज़-औक़ात में इनको कुफ्र लगती है, कुफ्र की बात करो वो इनको इस्लाम लगता है। वो शब बरात पे ये फुलझड़ियाँ चलाना ये हमारा काम है, ये दिवाली है। बिल्कुल दुरुस्त। ये कैसी बात है? एब्सोल्युटली राइट। हुजूर ने मना फरमाया कि वहां नहीं तुमने सजदे देने जाके, और ये नहीं करना, वो नहीं करना। बाकी आप किताबों में लिखा है, पढ़ लें, मुझे तो बात करते हुए भी ना। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। अच्छा सर, एक लफ्ज है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, मैं तो टी शर्ट्स लेता हूँ ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है इस्टेब्लिश्ड सिंस 1960, तो मैं तो उसको उस तरह से ले लेता हूँ। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की सहाफ़त का चमकता सितारा है, ज़िंदगी आपने गुजार दी इसमें। इस लफ्ज़ का मुझे मतलब तो बता दें, ये है क्या चीज़ जिसको पब्लिक समझ नहीं पाती? नहीं, सुने, आपके यहाँ हर लफ्ज़ अब्यूज़ होता है और मिसयूज़ होता है। मसलन टके दा बंदा नहीं हुंदा, ये लेजेंड है। तुम्हें लेजेंड का मतलब पता है? ट्रू। पाकिस्तान जैसे मुल्क में लेजेंड्स अब पैदा हो नहीं सकते, तुम्हें लफ्ज़ों का मतलब ही नहीं पता। मैंने एक बार ना, वसी शाह मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़ा प्यारा शायर है, तो मैंने कहा तुम अपने प्रोग्राम में भाई किसको कह रहे थे हार्ट थ्रॉब? वो बिज्जू सा था। वो कौन था? मैं नाम लेके बता रहा हूँ। बताएं बताएं। ओ भाई, कोई दिलीप कुमार हो, कोई घर के ऊपर हो, कोई क्लार्क गैबल हो, कोई मालन ब्रांडो हो, को पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, को मालन मैनरो हो, कोई मधोबाला हो, तो समझ माड़ी मोटी, वो भी ज़्यादा नहीं समझ आती है। ये मैंने कहा कौन था बिज्जू जिसको तुम कह रहे हार्ट थ्रॉब? कख भी नहीं, दबी जाते। हम तो इतने झूठे, हमारे तो लीडर इतने बेचारे घामड़ हैं। मिलियन मार्च, और तुम्हें मिलियन मार्च का पता भी है? मिलियन कहते 10 लाख को। सही। तुम किराए के टटू 50,000 इकट्ठे करके मिलियन मार्च। हम इसी तरह इस्तिलाहें जो है ना बहुत हमारी। सर क्विकली लेजेंड, क्विकली सर एस्टैब्लिशमेंट का बता दें। अच्छा, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट याद रखें, दुनिया में कभी 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 कोई रियासत ऐसी नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती।
जहाँ मजबूत तरीन डेमोक्रेसीज हैं वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट होती है। कहते हैं व्हील्स विदन व्हील्स। मैं अपने घर की इस्टेब्लिशमेंट हूँ। माई वाइफ हैपन्स टू बी द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माई हाउस। वाह, जबरदस्त। कल मेरा बड़ा बेटा होगा। ये जबरदस्त। होता है। जबरदस्त जबरदस्त। जिस्म की इस्टेब्लिशमेंट है, वो Brain। हार्ट है या वो आपका स्पाइन है, ब्रेन है। हाँ जी। हाँ आप ठीक है ना। तो कोई घर नहीं बगैर इस्टेब्लिशमेंट के, कोई शहर नहीं चलता, कोई मोहल्ला। मैं गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ, यहाँ भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल चवल से एक्सप्लेन्ड। लोग हैं, मारते रहते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने बड़ा जबरदस्त इसको एक्सप्लेन किया, बड़ी डिटेल आपकी हमारी बातचीत रही है। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि डिस्कस करें वो इस्तिलाहात जो यकीनी तौर पर क्लियर नहीं है पब्लिक के जहनों में, और साथ साथ हसन निसार साहब ने जिस तरह से आज कच्चा छटा खोल के रख दिया है ना इन हुक्मरानों का, ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बराए नाम बनी हुई हैं और जो नए आए हैं तकब्बुर से घमंड से फटे जा रहे हैं, और मलूकियत और आमरियत जैसा इनके अंदर रवैया होता है। जब चाहे जिस चैनल को ऑफ एयर कर देते हैं, जिस तरह बोल न्यूज़ के साथ किया, जब चाहें जिसके ऊपर कदम लगे, जब चाहें सहाफ़ियों को गायब कर दें आप। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी की खबर नहीं चली, आपके ऊपर तनकीद हो रही है। हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, दे डोंट लाइक इट। तो ये जो है ना, ये चंद दिन की आनी जानी चीज़ें हैं। रियासत ने रहना है, हम रियासत के साथ खड़े हैं। हम हैं तो रियासत है, रियासत है तो हम हैं, टुगेदर वी आर। लेकिन ये जो हुकूमत के लोग कर रहे हैं, दिस इज़ अनफेयर। आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।